बात राजा रघुवंशी मर्डर केस की। एक पत्रकार के तौर पर मैं हमेशा ये सोचती हूं कि अपराधियों को ऐसा क्यों लगता है कि वो हत्या जैसा अपराध करके बच जाएंगे। पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के चक्कर में पति की हत्या कर दी या फिर अपने पति को इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। कई मामले ऐसे भी आए हैं जहां पर पतियों ने अपनी पत्नियों की इसी तरह से बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। अब देखिए, इंदौर की सोनम हो, मेरठ की मुस्कान या कानपुर की निकिता, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने पति पत्नी के रिश्ते में भरोसे का कत्ल किया। हैरानी इस बात की होती है कि ये लोग पेशेवर अपराधी नहीं हैं, बल्कि सामान्य लोग हैं, और इसके बावजूद अपराध करते हुए इन्होंने ये नहीं सोचा कि कानून उनको शिकंजे में ले सकता है। आखिर क्या वजह थी? ना कानून का खौफ, सोनम रघुवंशी और मेरठ की मुस्कान ने अपने पतियों की हत्या करवा दी और उफ तक नहीं की। इन लोगों के चेहरे पर कानूनी कार्रवाई का या पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। इन लोगों ने हत्या को खेल समझा। क्राइम टीवी सीरियल देखकर हत्या करने और लाश ठिकाने लगाने के तरीके सीखने वाले ये लोग मान लेते हैं कि पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी। सोनम रघुवंशी ने भी यही सोचा था। उसने तो पति की हत्या करवाने के लिए पेशेवर हत्यारों को सुपारी दी। हत्या अपने सामने करवाई ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि राजा रघुवंशी मारा गया। राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर पुलिस ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसने सोनम के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। आप भी हैरान रह जाएंगे। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या को सुलझाने के लिए एक खास टीम बनाई थी, जिसको एक अहम जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी का नाम दिया गया था ऑपरेशन हनीमून। ऑपरेशन हनीमून के तहत पुलिस को जांच में कुछ ऐसी जानकारियां मिली, इंफॉर्मेशन मिली, जिनसे केस को सुलझाना और अपराधियों को पकड़ना आसान हो गया। मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के लिए 120 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई थी। इस टीम में 20 पुलिसकर्मियों की एक कोर टीम बनाई गई। पुलिस को वारदात की जगह से 10 किलोमीटर दूर 3 संदिग्ध सोनम से बात करते दिखे। पुलिस ने उनकी प्रोफाइल चेक करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान काफी पहले से ही तैयार कर लिया था। कई लोग ये कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी से मजबूरी में शादी की, लेकिन सच जो अब सामने आ रहा है वो सच तो ऐसा लगता है कि राजा रघुवंशी के साथ शादी करना सोनम की बड़ी प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा था। सोनम का प्लान क्या था, ये समझाने के लिए हम आज आपके सामने कुछ ऐसी जानकारियां पेश करने वाले हैं जो इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझा देगी और आपके मन में उठे सवालों को जवाब भी देगी। 11 मई को इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। शादी की तस्वीरों को देखकर कई लोगों ने दावा किया कि सोनम खुश नहीं दिखी, जबकि राजा रघुवंशी और उनका परिवार शादी से बहुत खुश दिख रहा था। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून के लिए शिलोंग आ गए। यहां पर उन्होंने होटल का कमरा लिया, फिर 4 दिन के लिए एक मोटरसाइकिल भी किराए पर ले ली। सोनम और राजा 22 मई पर आई। सोनम और राजा के शिलोंग पहुंचने के 2 दिन बाद तीनों पेशेवर हत्यारे विशाल चौहान, आकाश राजपूत और ये आनंद कुर्मी भी शिलोंग पहुंच गए। इन तीनों को ये निर्देश दिए गए थे कि ये लोग शादी के करीब 11 दिन बाद राजा की हत्या करेंगे। तुरंत नहीं किया गया, 11 दिन का इंतजार। राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को हुई। 23 मई को ही सोनम और राजा चेरापूंजी के वही सौडांग वाटरफॉल्स घूमने के लिए गए हुए। सोनम ने पहले से ही तीनों हत्यारों को अपनी लोकेशन शेयर कर दी थी, ये सब पुलिस ने बताया है। तीनों हत्यारे विशाल, आकाश, आनंद ने हिंदी भाषी बनकर राजा रघुवंशी से दोस्ती कर ली। क्योंकि वाटरफॉल देखने जा रहे ज्यादातर लोग हिंदी भाषी नहीं थे। अब ऐसे में दोस्ती हो गई, साथ चल रहे हैं। वाटरफॉल का रास्ता जंगल से होकर जाता था। ये पांचों लोग साथ ही वाटरफॉल्स के लिए आगे बढ़े और फिर एक सुनसान जगह देखकर विकास, आकाश और आनंद ने राजा की हत्या कर दी।
राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी डरी नहीं, बल्कि उसने बचने की प्लानिंग पर अमल करना शुरू किया। उसने किडनैपिंग वाली कहानी तैयार की। इसके लिए राजा रघुवंशी की अंगूठी, पर्स वगैरह निकाल लिया गया ताकि मामला लूटपाट का लगे। 23 मई को ही हत्या के बाद सोनम और तीनों हत्यारे वारदात की जो जगह है वहां से 10 किलोमीटर दूर एक जगह पर साथ साथ नजर आए। वारदात के बाद 10 किलोमीटर दूर ये उन तीनों के साथ मौजूद थी। पुलिस के पास बाकायदा इसकी सीसीटीवी तस्वीरें हैं। लेकिन इन सब से अनजान सोनम तो अपने एस्केप रूट की, अपने भागने की प्लानिंग बता रही थी, अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रही थी, लूटपाट का मामला बताने के लिए तैयारी कर रही थी, स्वांग रच रही थी। 23 मई को ही सोनम और तीनों हत्यारों ने मेघालय छोड़ दिया। सोनम पहले गुवाहाटी गई, फिर वहां से सीधा इंदौर के लिए निकल गई। इस दौरान उसने अपने परिवार से या राजा के परिवार से संपर्क नहीं किया। पुलिस के पास बाकायदा ये पूरी जानकारी है, टिकट्स है, और 24 मई तक सोनम अपने मोबाइल फोन से राजा रघुवंशी के परिवार से बात करती रही। लेकिन उसके बाद सोनम और राजा से परिवार का संपर्क टूट गया। हत्या के बाद सोनम की इंदौर वापसी पूरे प्लान का एक हिस्सा था। 25 मई को सोनम इंदौर लौट आई, जहां राज कुशवाहा उसका इंतजार कर रहा था। उसने इंदौर में ही एक कमरा किराए पर लिया, जिसमें सोनम को रुकवा दिया। 27 मई तक इंदौर में ही रुकने के बाद राज कुशवाहा ने एक ड्राइवर के जरिए सोनम को बनारस भिजवा दिया। आप सोचिए, अब उसको समझ में आ गया कि यह खबर बहुत फैल रही है। ऐसे में मतलब यहां पर उसका दिखना इंदौर का, क्योंकि उसके परिवार वाले भी राजा के ढूंढ रहे थे। ऐसे में अगर कोई जान पहचान वाला देख ले तो गाड़ी से ड्राइवर के साथ सीधा उत्तर प्रदेश के बनारस भिजवा दिया। और फिर करीब 2 हफ्ते सोनम बनारस के ही होटलों में रही। सोनम को यही लगा कि मामला ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि किसी को भी राजा रघुवंशी और सोनम के लोकेशन के बारे में पता ही नहीं है। इस दौरान 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में बरामद किया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव मिलने के बाद जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया। शव बरामद होने के बाद सोनम में अपने प्लान का जो दूसरा पार्ट था उसको शुरू किया। वो 9 जून को गाजीपुर के एक टी स्टॉल पर पहुंची और उसने मेघालय में किडनैपिंग होने की कहानी सुनाई। हालांकि जल्दी ही उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। हत्याकांड के बाद से सोनम और राज कुशवाहा लगातार संपर्क में थे। पुलिस के पास इस हत्याकांड से जुड़े करीब 42 सीसीटीवी फुटेज है, जिनमें सोनम और राजा रघुवंशी, इसके अलावा सोनम और तीनों हत्यारों की बाकायदा तस्वीरें हैं। पुलिस को पहले से शक था कि हत्या का यह मामला संदिग्ध है, क्योंकि सोनम और राजा रघुवंशी ने अपनी यात्रा से जुड़ी कोई भी तस्वीरें या कोई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ही नहीं की थी। हालांकि 23 मई को हत्या के बाद राजा के परिवार और पुलिस को धोखा देने के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। See, it's not one particular lead, but many leads are there. Once we pieced together sub leads को हमने piece किया था, then we got the whole picture. Then after that we could take the decision of what steps to be taken. It was not one particular lead, so it's information coming from different quarters. और हम लोग जब piece किया था, then we knew this is somewhere we could go. क्या जो मर्डर हुआ था राजा रघुवंशी का, उसके बाद कभी सोनम जो तीनों अक्यूज्ड हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी कभी? यहाँ नहीं, they met in Nongriat. From Nongriat, जहाँ homestay है, from there they walked up. So it was seen by one of the guides also. अखबार में निकला है. So it was seen by 3 people. We start filing the 3 people and all that. So they met right from Nongriat only. सोनम और तीनों अक्यूज्ड, कब आप लोग को पता चला कि जो सोनम है वो इस केस में इन्वॉल्व है? क्योंकि मेघालय पुलिस पर फैमिली की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन मेघालय पुलिस चुपचाप ये पूरा काम कर रही थी। कब आपको ब्रेक थ्रू मिला, कब आपको लगा कि जो सोनम है वो इस केस में इन्वॉल्व है? 3-4 दिन के बाद हम लोग कंफर्म किए कि सोनम इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड। यस। अब देखिए, हमने आपको पूरी बात समझाई। हमने एआई के जरिए इस हत्याकांड का एक सीन रिक्रिएशन तैयार किया है।
हम आपको वो एक खास AI वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें सोनम की साजिश का सबसे घिनौना पहलू दिखाई दिया है। इस AI वीडियो में आपने सोनम का निर्दयी चेहरा देखा। अब वो हिस्सा हम आपको समझाने वाले हैं। वो लगातार हत्यारों को निर्देश देती रही कि राजा को मार दो। वो ये पक्का करना चाहती थी कि राजा रघुवंशी किसी तरह से बच ना पाए। अगर आप देखिए तो राजा रघुवंशी एक निर्दोष इंसान था। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आप सोचिए, एक पत्नी के तौर पर 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाली सोनम ने अपनी आंखों के सामने इसी जन्म में पति की हत्या करवाई। और ये सब जानकारियां बाकायदा पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं, जिसमें पुलिस का यह आरोप है कि वो तीनों तो मार ही रहे थे, लेकिन हत्या की बात हिट करो, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी, सिर्फ खाई में फेंकना नहीं चाहती थी। अगर बच जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, इसलिए वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो जान से मतलब वो मर जाए। हत्यारों ने राजा के सिर के पीछे और आगे धारदार हथियार से हमला किया। घायल राजा रघुवंशी जब जमीन पर गिरा तो सोनम को लगा कि वो अभी जिंदा है, इसीलिए उसने हत्यारों को निर्देश दिए कि राजा मरा नहीं है, मार दो उसे। देश में इस बात पर भी चर्चा है कि जब सोनम को राज पसंद था तो उसे राजा रघुवंशी से शादी क्यों की थी। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सोनम की क्या मजबूरी थी कि उसने राज के लिए परिवार से बातचीत करने के बजाय राजा रघुवंशी से पहले शादी फिर मर्डर करवा दिया। क्या जरूरत थी, भाग जाती, शादी नहीं करती, शादी से इनकार कर देती। ये स्टेज पर आना और बाकायदा फोटो शूट करना, इस सवाल का पूरे सवाल का एक ही जवाब सामने आया है, वो है ज्योतिषीय मजबूरी। हिंदू धर्म में शादियां कुंडली मिलाकर होती हैं। सोनम और राज रघुवंशी की शादी भी कुंडलियों के गुणों को मिलाने के बाद ही तय की गई थी। सोनम की कुंडली में मंगल दोष था और ऐसी मान्यता है कि मंगल दोष वाले व्यक्ति की शादी मंगल दोष वाले व्यक्ति से ही होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर गैर मंगल दोष वाले व्यक्ति के साथ शादी कर ली तो उसके जीवन पर संकट। यानी ये मानती थी सोनम सिंह रघुवंशी कि अगर मैंने अपने चाहने वाले लड़के से शादी कर ली जिसका नाम राज कुशवाहा है, तो मेरा मांगलिक दोष जो कि बहुत भारी था, वो मांगलिक दोष की वजह से राज कुशवाहा की जान चली जाएगी। ऐसे में उसे किसी और मांगलिक से पहले शादी करनी थी ताकि उस पर सारा का सारा संकट आए और उसका मंगल दोष कट जाए। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि मंगल दोष वाले व्यक्ति की शादी अगर मंगल दोष वाली व्यक्ति से हो जाए तो दोनों मंगल दोष शांत हो जाते हैं। लेकिन सोनम का फोकस क्लियर था। उसे अपने प्रेमी, जो पुलिस की तरफ से बताया गया है, सोनम के तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा को बचाना था। उसे अपने ही मंगल दोष से इतना डर था कि कहीं मेरी वजह से राज कुशवाहा की जान न चली जाए, इसीलिए वो किसी दूसरे व्यक्ति से मंगल दोष वाले व्यक्ति से शादी करके अपना मंगल दोष निपटाना चाहती थी। सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा की कुंडली में मंगल दोष नहीं था। अब यहीं से कहानी साफ होती है। इसीलिए सोनम चाहती थी कि राज कुशवाहा से शादी करने से पहले वो राजा रघुवंशी से शादी करे, जिससे उसका मंगल दोष खत्म हो जाएगा और फिर राजा की मौत के बाद वो राज कुशवाहा से शादी कर सके। ये खुलासा राजा रघुवंशी के भी विपिन, जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, ने किया है। हालांकि वो ये भी दावा कर रहे हैं कि सोनम ने अपनी मां को धमकी दी थी कि अगर उसकी किसी और से शादी हुई तो अंजाम बुरा होगा। सोनम जो है, सोनम की प्लानिंग इसमें ये हो सकती है मुझे, क्योंकि
सोनम द्वारा जो खेल रचा गया बुरा है, इस खेल में जो है सोनम ने जो खेल रचा बुरा है, सोनम की ये सोच उसमें होगी ऐसी, तो मैं मांगलिक हूँ तो जिससे पहले शादी करूँगी, पहले मैं उसको पहले मरेगा वो, उसके बाद उसके प्रेमी से शादी कर सकती हूँ मैं। मतलब जैसे सोनम जो राज कुशवाहा जो है उससे प्यार करती थी, उससे डायरेक्ट शादी हो नहीं पाई उसकी, क्योंकि उसके परिवार वाले जो थे, उसके परिवार वाले ने कहा था तो अपने समाज में शादी करना है। उसकी मम्मी से उसकी बात भी हुई थी, उसकी मम्मी को उसने बताया भी गया था, मम्मी मैं किसी और से प्यार करती हूँ मैं। तो उसकी मम्मी ने कहा था बेटा प्यार जिससे करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्यार जो कर ले अगर शादी तेरी इससे नहीं होगी जिससे तो प्यार करती है, अपने समाज में शादी होगी तेरी। तो सोनम ने उसकी मम्मी से कहा था मम्मी मैं शादी किसी और से करूँगी कभी, तो उसके साथ जो होगा उसका वारदात फिर तुम देख लेना, मैं इसके साथ क्या करूँगी फिर मैं। ज्योतिष को देखिए बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ज्योतिष को एक विज्ञान की तरह माना जाता है। अक्सर शादी तय करने से पहले लोग कुंडली मिलाते हैं, और इस बात की चर्चा राजा रघुवंशी की मां ने भी की है कि दोनों में मंगल दोष था। ये बात हैरान करती है कि जिस वक्त राजा रघुवंशी का शव मिला था, तब भी एक ज्योतिषी ने कह दिया था कि राजा की हत्या में एक महिला शामिल है। तब किसी को ये नहीं पता था कि वो महिला सोनम ही होगी। राजा का शव मिलने के बाद सोनम के परिवार ने उसकी खैर खबर लेने के मकसद से अपने घर में बाकायदा पूजा का आयोजन किया था, जिससे उन्होंने अपने खास ज्योतिषी को बुलवाया था। तब उसी ज्योतिषी ने सोनम की तस्वीर को उल्टा करके घर के आगे लगाने की सलाह दे दी थी और कहा था कि सोनम जल्दी ही सही सलामत हालत में मिल जाएगी। उस ज्योतिष से बात में देखिए सोनम की कुंडली में मंगल दोष के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं, सुनिए। इसमें एक बड़ी बात है, बार बार ये कहा जा रहा है कि दोनों की कुंडली में कुछ दोष थे। आपने कुंडली देखी दोनों की, तो दोनों की कुंडली में क्या मंगल की दशा थी, और अगर थी तो किसकी दशा उच्च की थी, किसकी मंगल की दशा नीच की थी? बच्चे की जो थी वो नीच की दिशा थी, नीच मंगल था उसका, और बालिका की उच्च का मंगल है। बालिका की उच्च जी, दोनों मंगलिक। दोनों मंगल। इसमें क्या होता है ऐसी परिस्थितियों में, अगर दोनों मांगलिक हो और एक का मंगल नीच का हो, एक का मंगल उच्च में हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है? इसमें एक का मृत्युदंड का वो रहता है, इसमें मृत्युदंड का होता है पश्चाताप। इसमें इनको मृत्युदंड मिल चुका है ना। अब ये सोनम जी जो हैं जहाँ भी शादी करेंगे इनका उच्च का मंगल है, तो जिससे भी शादी करेंगे उसके साथ भी यही होना है। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि अगर मंगल है दोनों में, सोनम और राजा ये दोनों मांगलिक थे, राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या इस दशा में सोनम का जो मंगल दोष है वो एक मांगलिक से शादी करने के बाद, यानी राजा से शादी करने के बाद, क्या वो मंगल दोष दूर हो चुका है या अभी भी वो यथावत है? और अब अगर सोनम किसी अन्य से शादी करना चाहे जो कि मांगलिक ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा? थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में ये होगा कि वो जिससे भी शादी करेंगे, इनका उच्च का मंगल है, तो उसके मंगल होने के कारण क्या होता है कि वो ये चीज़ें उसमें होती हैं कि जिससे भी शादी करेगी वो ऑटोमेटिक या तो बीमारी से जाएगा या किसी घटना से जाएगा, ये उसमें स्थित लिखा जाता है। तो कुंडली दर्शन इसलिए होता है ताकि पहले से ये चीज़ें सारी देख सकें, है ना। उस समय मैं यहाँ पर इंदौर में उपस्थित नहीं था, और उन्होंने फिर वहाँ लड़की वाले ने जो भी किया, जिससे भी कुंडली मिलवाई, उस हिसाब से जो भी उनके दोस्त थे वो दिख नहीं पाए। सोशल मीडिया पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसा दौर है जिसमें बहुत सारी लड़कियां सभ्य और अच्छा कमाने वाले लड़कों के बजाय नशेबाज और आपराधिक मानसिकता वाले लड़कों को चुन रही हैं। हाल फिलहाल में 3 ऐसे बड़े केस सामने आए हैं जिसमें लड़कियों ने अपने पति की हत्या करवा दी, और हत्या ऐसे लोगों की वजह से करवाई जो बेरोजगार थे, नशेबाज थे, आपराधिक प्रवृत्ति के थे। सोनम ने राज कुशवाहा के लिए राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। देखिए, कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि राजा रघुवंशी और एक संपन्न परिवार का शख्स, और उसके लिए आपने राज कुशवाहा को देखिए, राजा रघुवंशी से उसकी तुलना लोग कर रहे हैं। राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान में काम करता था, जबकि राजा रघुवंशी का ट्रांसपोर्ट का पूरा कारोबार था, अच्छा कमाता था। राज कुशवाहा ने सोनम के पास 7 पेशेवर हत्यारों का पता लगाया, उनसे राजा की हत्या करवाई। इससे राज की आपराधिक मानसिकता का पता चलता है। मेरठ की मुस्कान आपको याद होगी।
मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करवा दी। और इधर देखिए साहिल, लोग इसकी फोटोओं पर ही कमेंट किए जा रहे थे। और देखिए ऐसे में मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर हत्या करवा दी और उसके बाद उसकी लाश को सीमेंट से भरे ड्रम में डाल दिया था। जिस साहिल के लिए मुस्कान ने सौरभ की हत्या की, वो साहिल बेरोजगार था, नशेबाज था। और वहीं दूसरी ओर सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था और लंदन की एक बेकरी में काम कर रहा था। साहिल जैसे नशेबाज की तुलना में सौरभ एक सभ्य परिवार का लड़का था, अच्छा कमाता था। बावजूद इसके मुस्कान ने साहिल के चक्कर में सौरभ की हत्या करवा दी। अब यूपी के औरैया में भी प्रगति नाम की एक युवती ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी। प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या पेशेवर हत्यारों से की। तस्वीरें देखिए। जिस अनुराग के लिए प्रगति ने पति की हत्या करवाई, वो बेरोजगार, स्थानीय नेताओं के लिए छोटे मोटे काम करने वाला, लेकिन वहीं दिलीप का अपना एक अच्छा खासा बिजनेस था। समाज एक ऐसे दौर में है जहां सभ्य परिवार के ऐसे युवक जो परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, नौकरी या बिजनेस करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। कई बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। तमाम लड़कियां, क्या ऐसे मामलों के बाद ये कहना सही रहेगा कि वो ऐसे लड़कों को जिन्हें बैड बॉयज कैटेगरी में डाला जा सकता है, ऐसे लड़कों को जानबूझकर चुन रही हैं और फिर बर्बादी होती है उस लड़के की भी और उस परिवार की भी।